राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, मैं तिन तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यू टीवी सिवान। आपको बता दें कि अभी न्यू टीवी सिवान चैनल की जो टीम है वह पहुंची हुई है सिवान जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के सिपाह गांव में। अभी हम सिपाह गांव में खड़े हैं और आपको बता दें कि यहाँ अभी आधा घंटा पहले, यानी हमारे आने से आधे घंटा पहले, यहाँ पे कुछ पुलिस प्रशासन की टीम जो आई हुई थी, उस प्रशासन ने जो है कई सारे घरों को तोड़ दिया है। जेसीबी के माध्यम से जो है कई घरों को तोड़ा गया है। हम आपको बता दें कि ये सिपाह गांव है और सिपाह गांव में बसंतपुर जो थाने की प्रशासन है और महाराजगंज अनुमंडल के जितने भी आलाधिकारी हैं वह सभी जो है अपने दल बल के साथ पहुंचे हुए थे और आते ही यहाँ पे कई सारे घरों को तोड़ना शुरू कर दिए, जिसकी तस्वीर भी हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं इस सिपाह गांव से कि किस तरह से यहाँ पे भारी की संख्या में पुलिस प्रशासन की टीम पहुँची हुई है। यहाँ तक कि SDPO साहब भी पहुँचे हुए हैं और भी कई आलाधिकारी पहुँचे हुए हैं और सभी जो हैं घर को तोड़वा रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आप हमारे स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं किस तरह से भारी की संख्या में पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पे घूम रही है और साथ में जेसीबी है और अग्निशामक की जो गाड़ी है वह भी मौजूद है और जेसीबी के माध्यम से जो है कई सारे घर तोड़े जा रहे हैं। हालांकि एकाएक घर क्यों तोड़े जा रहे हैं, क्या कुछ मामला है और इतनी भारी की संख्या में पुलिस की टीम क्यों पहुँची यहाँ पे, कई सारे सवाल होंगे और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आज न्यू टीवी सिवांचल की टीम बसंतपुर थाना क्षेत्र के सिपाह गांव में पहुंची है। हम देख सकते हैं कि इस गांव के ही एक दादाजी हमारे बीच मौजूद हैं। इनसे ही हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ मामला है, क्यों घर को तोड़ा गया है। क्या नाम परिचय आपके? हमारा नाम मधुरेंद्र कुमार सिंह। घर पड़ी जी, हमारे मघैया दलान लो टूटल हो। अच्छा, का कुछ मामला बाटे? बहुत सारा घर देखने गाँव में टूटल बाटे। अंचलाधिकारी के नज़र में या जिला अधिकारी के नज़र में, चाहे SDO साहब का नज़र में, चाहे DC भूमि समाहर्ता का नज़र में ई बाजे इंस्क्रोमेंट कैले बालो, अतिक्रमण कैले बालो। अच्छा, के माने एजा के आम जनता हमनी के वो लोग के कागज पत्र देनी सो, हमनी के कागज पत्र के कोनो जवाब ना दहल गई। एक और कागज दिखाते हैं जिला अधिकारी से जांच आया है जिसमें सब पिटीशन लोग दिए हुए हैं जो हम यहाँ कोई रास्ता बाधित नहीं किए हैं, उसका जाँच का भी रिपोर्ट हम लोगों को नहीं दिया गया। हम लोगों को जांच का भी रिपोर्ट नहीं दिया गया है। ग्रामीण लोग दिए हैं, जिला अधिकारी से वहाँ से जांच आया है, जांच के बाद जो है तभी अच्छा ये जिला अधिकारी के यहाँ से जांच आया है, इसका कोई रिस्पांस नहीं लिया गया है। ये मंजू देवी मुखिया लिख करके दी है, कोई रिस्पांस नहीं लिया गया है। अनारकली सरपंच लिख करके दी है, कोई रिस्पांस नहीं लिया गया है। कोई रिस्पांस नहीं लिया गया है, समझ गए? वो लोग अतिक्रमण कह के जो आप लोग अतिक्रमण किए हैं सरकारी लैंड में, सरकार रास्ता में, इसलिए तोड़ रहे हैं। हम लोग उसके बाद से सामान लदवा करके कहे कि हम लोग थाना ले जाएंगे, हम विरोध किए। अच्छा, ये हम ये जानने का प्रयास करेंगे आपसे कि ये जो जमीन है, जिस जमीन पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे दलान बना हुआ था जिसको तोड़ दिया गया है, आखिर तोड़ने का कारण क्या है? क्या सरकारी जमीन है क्या ये? पट्टा का जमीन है। मतलब जमीन क्या होता है? मालिक लोग जो है ना, मालिक लोग थे ना पहले 1956 के पहले जो मालिक थे, जमींदार, जिसके रैयत हम लोग हैं। आप भी रैयत, आप कहें कि कोई मालिक होगा उसका रैयत आप लोग होंगे। मालिक जो है बंदोबस्त किया था, बंदोबस्त को अभी ये लोग नहीं, इसको नहीं देख रहे हैं। मालिक का 20 ठो रसीद है मेरे पास, एक नहीं 20 रसीद मालिक काट करके दिया है। तो क्या मालिक का रसीद, मालिक का जो है पट्टा बनाया हुआ गलत हो जाएगा? मालिक कौन थे? नरदेश्वर प्रसाद सिंह। अच्छा, जमींदार लोग होते थे ना, समझिए, जो जमींदार जिनकी जमींदारी में हम लोग रहते थे वो जमींदार थे। हमारे गांव में कम से कम 200 आदमी को जो है मालिक लोग बंदोबस्त किए जमीन। अच्छा, एक आदमी को नहीं किए हैं, हम लोगों को भी और जमीन किए है बंदोबस्त। सरकारी रसीद कटता था, आजकल जो है बहुत लोगों को रसीद सरकारी कटना बंद हो गया है, सरकार का कोनो प्रावधान है, इसलिए हम लोग पट्टा दिखा रहे हैं, पट्टा दे रहे हैं। ये हमारे पास पट्टा है, हमको मालिक रसीद दिया है, लेकिन हम लोगों को यही समझाया गया कि उस समय मालिक लोग देते, अब इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो हम न्यायालय गए हैं। अच्छा, न्यायालय हमको कह देगा कि आपका नहीं है तो हम चले आएंगे अपने घर, अगर कहेगा कि आपका है तो हम यहाँ बसेंगे। अच्छा, जब पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची, CO साहब पहुंचे, SDO साहब पहुंचे, तो आते ही घर को तोड़ना शुरू कर देते क्या? जी, वो लोग आए, बहुत ज़्यादा संख्या में थे, बहुत ज़्यादा संख्या में थे। 3 ठो JCB, अच्छा, 2-4-5 ठो ट्रैक्टर, करीब 100 से ज़्यादा प्रशासन यहाँ था। अच्छा, 100 से ज़्यादा, ऐसे कम तो ना रहा, 150 से ऊपर प्रशासन रहा। आई लो जैसे भी गांव में गई लो, आ गांव में तुरले शुरू कर लो, गाँव से तुरंत आई लो, हमनियों के तुर दहल लो।
अच्छा, ये अचानक से प्रशासन यहाँ पहुंची, हालांकि घर तोड़ने से पहले या अतिक्रमण हटाने से पहले नोटिस भेज दिया जाता है। आपके पास नोटिस आई कि नहीं? कल 7 बजे सुबह नोटिस मिला है सब लोगों को। हम नोटिस रिसीव किए हैं जो सुबह 7 बजे हमको मिला है कल। यानी एक दिन पहले नोटिस मिलता है और दूसरे दिन ये तोड़ दिया जाता है। कल हमको सुबह नोटिस मिला है 7 बजे, हम उस पर दस्तखत किए हैं, लिखे हैं कि 7 बजे हमको नोटिस पाया। नोटिस में क्या कुछ बताया गया था आपको? नोटिस में बताया गया है कि हाई कोर्ट का एक तरह का आदेश है कि आप लोग अतिक्रमण खाली कर दीजिए, यही बात बताया गया था। हाँ, अब हाई कोर्ट का आदेश क्या है क्या नहीं, जो नेट खोलेगा सब देखेगा। अच्छा, हमारे दर्शकों को ये बताइए, थोड़ा समझ में ये नहीं आ रहा है कि यहाँ पे आपका जो दलान था वो तोड़ दिया गया, बाकी इस रास्ते से कई सारे घर तोड़े गए हैं, बाकी कुछ घर जो है छोड़ दिए गए हैं। ना, छोड़े नहीं है किसी का। जो इस 1 बीघा 16 कट्ठा 1 धुर में है, उनका सब लोगों को तोड़ दिया है। जिसका एक हाथ पड़े, या अब उनका बाउंड्री था एक ठो मास्टर साहब का, उनका भी बाउंड्री टूट गया, उनका भी बाउंड्री टूट गया। यानी कितना ज़मीन चाहिए उनको? वो तो कह रहे हैं कि सब जमीन हमारा ही है। अच्छा। 1 बीघा 16 कट्ठा 1 धुर। उनका कहने का मतलब यही ना है कि सब जमीन हमारा ही है। यानी जो रास्ता बना हुआ है, इस रास्ते से कितनी दूरी पर तोड़ा गया है? रास्ता जो बना हुआ है इससे 60 फीट दक्षिण मेरा दलान था। 60 फीट दक्षिण जी, यहीं इसी पर दलान था। 60 फीट दक्षिण था। ये सब लोग जो है वहाँ देखिए ना, रास्ता बाधित है, जहाँ ठेला लगा हुआ है, छोटी से छोटी गाड़ियाँ, बड़ी सी बड़ी गाड़ियों का परिचालन इस रोड से हो रहा था। चलिए, आप देख सकते हैं कि एक दादाजी हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे हमने बात भी किया। हालांकि और भी लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ मामला है, लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पे प्रशासन के द्वारा कई मकानों को तोड़ा गया है, यहाँ बताया जा रहा है कि 3 JCB आए हुए थे और 3 ट्रैक्टर 4 ट्रैक्टर आए हुए थे और काफ़ी भारी की संख्या में पुलिस प्रशासन की टीम भी यहाँ पे पहुँची हुई थी। सबकी देख रेख में जो है कई सारे मकानों को यहाँ पे क्षतिग्रस्त किया गया है। कुछ मकान बाकी हैं, बाकी कुछ मकान को तोड़ दिया गया है। चलिए, हमारे बीच एक महिला मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं काकि क्योंकि इनका घर भी जो है तोड़ दिया गया है। क्या नाम आपका? मेरा रामबा देवी। आपका घर है ये? जी। तो आपके घर को क्यों तोड़ा गया? अब मेरा घर थोड़ा सा पड़ा हुआ था, उसके बाद उस पूरा अथी कर दिए, बर्बाद कर दिए। मतलब 1 फीट के लगभग इनका घर पड़ा हुआ था। कहाँ पड़ा हुआ था आपका? मतलब इधर थोड़ा सा पड़ रहा था, इसे टेढ़ा था ना। किसमें पड़ा हुआ था? इनका ना थोड़ा सा एंगल पड़ा हुआ, थोड़ा सा इतना सा पड़ा हुआ था इस रोड तो, पे? रोड में। तो थोड़ा सा बोलते तो मतलब अथी होता, लेकिन वो तो पूरा बड़ा कबाड़ के रख दिए। अभी 80,000 रुपया लगाए थे, अभी 1 साल हुआ था बना हुआ। फिर अभी हमको रहने के भी अथी नहीं है, जब हम कहाँ रहेंगे रात में, अपना परिवार के साथ में कहाँ रहेंगे हम ये जानने का प्रयास करेंगे, जब आप बनवा रही थी तो आजकल जब कोई मकान बनवाता है तो जमीन को नपवाता है जी। नहीं, नपवा तब बनवाता है। बना के रह गए, हम नपी नहीं किए। नहीं पता था क्या कि सरकार की जमीन में? नहीं पता था। नहीं था, ये जानते तो हम थोड़ा छोड़िए के बनाते। आपके गार्जियन को पता था कि नहीं पता था? गार्जियन को नहीं पता था ना, बाहर थे हम। बाहर से 15 साल रहते थे, यहाँ आए तो हमको रहने का दिक्कत हुआ तो हम बना लिए। ठीक है, सरकार का चीज़ हम थोड़ी कह रहे कि वो नहीं ले, वो लेगा, अपना चीज़ है वो लेगा, लेकिन मेरा नुकसान करके नहीं ना लेगा। मेरा नुकसान किया है, 80,000 रुपया लगाए हैं, अभी 1 साल हुआ है बना हुआ। नोटिस मिला था आपको पहले? नोटिस आया था। नोटिस आया था। तो जब प्रशासन की टीम यहाँ भी CO साहब आई हुई थी तो उनसे आपने कुछ बोला नहीं? नहीं, हमसे नहीं भेंट हुआ। नोटिस आया, नोटिस वो लोग दिए, अपना साइन करके नोटिस ले लिए। कल आया था के लिए आए हुए थे तो आपने कुछ नहीं कहा उनसे? नहीं, हम रो रहे थे, बोल रहे थे, वो लोग कुछ नहीं सुना। मैं तो रोते रोते मेरा दांत लग गया ना, वो लोग कुछ नहीं बोला। चाहती क्या है अभी आप? अब क्या चाहते हैं, सब नुकसान हो गया है। अब हमको रहने का अथी नहीं है, जब हम कहाँ रहेंगे। इसी में रहती थी क्या? इसी में रहते थे, 5 गो फैमिली हम लोग। मेरा पति भी अभी यहाँ पर नहीं है। अच्छा। अब 4 गो बच्चा लेके हम कहाँ रहेंगे। अब देख सकते हैं कि ये जो महिला हमारे बीच देख सकते हैं जो खड़ी हैं, इनका रो को हालांकि बुरा हाल है, कुछ बता नहीं पा रही हैं बढ़िया से, क्योंकि जिस तरह से मकान को बनाने में काफ़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। ये लोग बाहर रहते थे, जब आए तो कई लाख रुपए का मकान बनवाए और प्रशासन ने 1 मिनट के अंदर में सबको तहस नहस कर दिया। हमने जब पूछने का प्रयास किया कि क्या आपको पता था कि नहीं पता था कि सरकार की ज़मीन में मेरा रूम है, तो इन्होंने कहा हमको पता नहीं था। हालांकि प्रशासन आई, नोटिस भी दी थी और उसका जो काम था वो अपना काम कर जा चुकी है, लेकिन अब इनका जो है रो कर बुरा हाल है। ये कह रही हैं कि अब बताइए हम कहाँ रहेंगे, क्योंकि इसी मकान में ये अपने बाल बच्चों को लेकर रहती थी और अब इनका मकान जो है तोड़ दिया गया है। अब ये रहेंगी तो कहाँ रहें? आपके घर को भी तोड़ दिया गया है? हाँ, तोड़। आपका कौन सा घर है? अच्छा, इसके बगल वाला जो आपका घर है। हाँ। क्यों तोड़ा गया आपका घर? थोड़ा सड़क में पड़ा हुआ था।
सड़क में पड़ा हुआ था? थोड़ा सा। अच्छा, हाँ, इसलिए। ये बताइए आपको भी नहीं पता था कि आप जो मकान बनवा रहे हैं ये सरकार की ज़मीन में है? ये नहीं पता था। कैसे आप लोग बनवाते हैं? अरे ज़्यादा नहीं पड़ा था, थोड़ा सा पड़ा। कुछ भी पड़ा हो, आपको क्यों नहीं पता था कि आप सरकार की ज़मीन बनवा रहे हैं? टेम्पोररी बना था तब तो रहने के टेम्पोररी क्यों बनवाएंगे? बना था रहने के लिए। आपका ज़मीन है कि नहीं है? है। अपनी ज़मीन में क्यों नहीं बनवाया अपना घर? तत्काल में बना दिए। तोड़ दिया कि अच्छा लग रहा है आपको? नहीं, अच्छा थोड़ा लग रहा है। क्या करेंगे अभी? आप कहाँ रहेंगे? आप क्या कर सकते? कुछ नहीं करेंगे। अभी आप कहाँ रहेंगे? आपके घर को तो तोड़ दिया गया, अब क्या करेंगे आप? बाहर रहेंगे। अच्छा, सीओ साहब जब आए हुए थे तो उनसे थोड़ा सा विनती नहीं किया आप किए कि सर थोड़ा सा टाइम दे दीजिए हमें? किए थे, बोले कि नहीं हम तो तोड़ देंगे, नोटिस दे दिए आपको। यानी वो आप बोल रहे थे लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे, यही बात है ना? कुछ नहीं, हम तो खा रहे थे यहाँ पर कि नहीं तुरने देंगे, फिर भी वो लोग नहीं सुने। हम खा रहे थे कि इसी में हमको भी दाब दो, जब रहने का भी जगह नहीं है तो क्या करेंगे। 2 दिन पहले आदमी जानता तो वही अपना साइड कर लेता, तोड़ लेते, उनका जितना पड़ता वो हम खुद छोड़ देते कि अपना तोड़ लीजिए। हम थोड़ी सरकार से लड़ेंगे, लेकिन जो चीज़ अन्याय था उसके लिए तो हम लड़ेंगे। कम से कम 2-3 दिन का नहीं, कभी भी अब याद रखिएगा, जब भी कोई मकान बनाना हो, कुछ भी बनाना हो तो थोड़ा सा अपना ज़मीन नपवा के तब बनवाइएगा, ताकि जिस तरह से प्रशासन के द्वारा आज मकान को तोड़ा गया है ऐसा समय फिर ना आए। वही तो, इसीलिए तो अब नहीं ना आदमी अति करेगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आदमी रह रहा था, बाल बच्चा लेके रह रहा था, अब वो तो टेंशन हो गया ना। चलिए, आप देख सकते हैं कि इस गांव की कुछ महिलाएं, कुछ पुरुषों से हमने बात किया और सभी काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी आक्रोश में भी हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन के द्वारा कई सारे मकानों को तोड़ा गया है, ऐसे में लेकर अब वो लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से प्रशासन तो मकान तोड़ दी है, अब हम लोग कहाँ रहें? आप देख सकते हैं कि और एक चाचा जी हमारे बीच मौजूद, इनसे हम जानते हैं। आपका नाम क्या? अखिलेश कुमार सिंह। अखिलेश कुमार सिंह, आपके घर को भी तोड़ा गया है? जी, घर तोड़ा गया है, चौतरा तोड़ा गया है, अब यही था। अच्छा, क्या कुछ मामला था कि जिसकी वजह से घर को तोड़ा तो गया? आगे हमारे घर का आगे चौतरा सरकारी था, चंद राय का बनाया हुआ था, वही चौतरा ढहवा दिया गया। सरकारी ज़मीन में था? सरकारी ज़मीन में था। तो सरकार का ज़मीन में अगर था तो तोड़ा जाएगा? पाटा वाला ज़मीन में, हमारे पाटा वाला ज़मीन में था, वो लोग कह रहे हैं सरकारी ज़मीन हमारे पाटा है हमारे पास। आपके घर को क्यों तोड़ा गया? आपके घर को? प्रशासन आया, सीओ साहब आए, बोरियारी तोड़ दिए, हम लोग रुकते रह गए, नहीं मानेंगे हम। तोड़ने से पहले आपसे पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था? नहीं पूछा गया। नोटिस मिला था कि नहीं मिला था? नोटिस काल हाल 3 बजे शाम के, आज खाली होता। नोटिसों का टाइम होला 24 घंटा चाहे 36 घंटा। अच्छा, केहू का नोटिस नहीं खे मिला। ये बताइए, तो आप लोगों ने सवाल नहीं किया था अपने सीओ साहब से? सवाल किया था, सीओ साहब को कुछ नहीं सुनते हैं, थाना प्रभारी को कुछ नहीं सुनते, हम लोग तुरवाएंगे, नहीं तो आप लोगों को उठा कर डंडा मारेंगे। अच्छा, तो हम लोग हट गए, अब तो ढाई है, जेसीबी से ढहवा दिए, उसके बाद 4 गाड़ी हमारा ईंटा ले गए हैं, ब्लॉक में गिरा है। यानी ट्रैक्टर से ईंटा भी जा चुका ईंटा भी रोके जो हम अपना दुआ पर हटाएंगे। ऐसा ईंटा क्यों ले जाएगा यहाँ से? ये सरकार का नियम है, ये तुरते हैं, हम लोग ले जाते हैं। कितना घर तोड़ा गया लगभग यहाँ पे? घर तो तोड़ा गया है लमसम 18 गोले, 23 मैंने 18-20 गोले। तो सभी ये सरकारी ज़मीन में, जो सरकारी ज़मीन है, पट्टा का ज़मीन है, उसी में? ना, पट्टा में वो सब नहीं था। तो उनको क्यों तोड़ा गया फिर? और सीओ साहब बताएंगे। गांव में शुरू किए पहले, उधर से तोड़ने के लिए। हम जब आ रहे तो काफ़ी दूर तक ये तोड़ा गया है। हाँ जी। लगभग कितने देर से तोड़ा जा रहा है ये सब? ये सुबह 10:30 से। तो जिन के घर को तोड़ा गया है वो लोग प्रशासन से बात नहीं कर रहे थे कि आखिर सर हमारा खरन से हटवाए तो लहन पुलिस से प्रशासन जो है भयभीत कर दिया लोगों को। सिवान से कुछ टीम आया था, यहाँ का 6 गो थाना था। प्रशासन लोगों को सारण बजा करके भयभीत कर दिया। गोरिया कोठी, महाराजगंज, नबीगंज, जामो, भगवानपुर, बसंतपुर, यानी कई सारे थाने की पुलिस यहाँ पे पुलिस आई थी। अच्छा, तो दल बल के साथ तुरा गया। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? जिस तरह से घर को तोड़ दिया गया है और प्रशासन ईंटा उठा लेके जा चुकी है, इसको हमको मुआवजा चाहिए, मुआवजा चाहिए। हमारी ज़मीन क्यों सरकार तोड़ी है? घर हमारा, घर बनाने में खर्चा है ना, हम लोग किसान हैं, कहाँ से दाम है? तो क्या लगता है कि सीओ साहब मुआवजा दिलवाएंगे आपको? ना, नहीं दिलवाएंगे। तो क्या करेंगे आप लोग? तो हम लोग किस में जाएंगे? जिस तरह से आपने देखा कि आज न्यू टीवी सीवांचल की टीम सीवान जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र की सिपा गांव में पहुंची हुई है, और पहले आपको हमने बताया भी, अब फिर बता दे रहे हैं कि ये सिपा गांव है, और इस सिपा गांव में जो है अभी कुछ देर पहले यानी आधा घंटा पहले यहाँ पे काफ़ी भारी की संख्या में पुलिस प्रशासन की टीम पहुँची हुई थी। यहाँ बताया जा रहा है कि बसंतपुर थाना था, गोरिया कोठी, महाराजगंज, भगवानपुर इत्यादि कई थानों की पुलिस प्रशासन की टीम अपने दल बल के साथ पहुँची हुई थी। यहाँ तक कि SDPO साहब भी पहुँचे हुए थे, CO साहब भी पहुँचे हुए थे, और उनके
उनकी देखरेख में जो है यहाँ पे कई घरों को तोड़वा दिया गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे 3-3 जेसीबी आई हुई थी, 3-4 ट्रैक्टर आए हुए थे और जेसीबी के द्वारा इन घरों को तोड़वाया गया है। और यहाँ जिन जिन घरों को तोड़वाया गया है उस ईंटे को भी जो है यहाँ के जो सीओ साहब हैं वो ट्रैक्टर से लदवा कर बसंतपुर लेकर जा चुके हैं। अब यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी आक्रोश में हैं। उन लोगों का कहने का मतलब ये है कि हमने जब बात किया तो ये लोग बताया कि 3 बजे शाम को नोटिस मिलता है और आज सुबह यहाँ पे घर को तोड़वा दिया जाता है। तो ये लोग काफ़ी आक्रोश में हैं। अब देखना यह होगा कि जो मांगे यहाँ के स्थानीय लोग कर रहे हैं, जिनके घर टूटे हुए हैं, वो लोग जो मांग अपनी रखे हुए हैं, क्या वो मांग उनकी पूरी हो पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बन रही हमारे बीच, जैसा कि आपने देखा कि आज न्यू टीवी सीमांचल की टीम यहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई है। इसी तरह हम और भी जगहों से आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि जब भी कोई ताज़ा खबर की अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बने हमारे बाद देखते रहिए न्यू टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।